हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है, जो सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है, जबकि कुंवारी कन्याएं भावी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती है। जो सुहागिन महिलाएं विधि विधान से ये व्रत करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। पति के सुखमय जीवन और दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती है। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ कच्चा सूत आए सफेद धागा से बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती है। इस साल वट सावित्री व्रत पर शनि जयंती भी पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री की पूजा 6 जून 2024 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। सावित्री का योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। सावित्री ने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस बात की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और उनका विवाह हो गया। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी और अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने नारद मुनि के कहने पर उपवास और पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गईं। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज के बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया। लेकिन सावित्री लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। फिर यम ने सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोलकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गयी, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।